हेलो सब्सक्राइबर, हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेडर्स लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ज़ीरोधा पर डीमेट और ट्रेडिंग खाता कैसे खोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने ब्राउज़र पर ज़ेरोधा खाता खोलने वाले पेज पर जाएं। ज़ेरोधा का खाता खोलने का पेज नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा। स्टेप 2, साइन अप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी अगले 30 मिनट के लिए लॉगिन करने के लिए मान्य होगा। कृपया अपना एसएमएस जांचें और अपने मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए उसी ओटीपी का उपयोग करें। त्वरित नोट, इस चरण में आप अपनी पसंद के किसी भी मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं। हालांकि आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, जिसका उपयोग आधार आधारित ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया के लिए बाद के चरण में किया जाएगा। तभी आप ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। चरण 3, अगला, प्रदान किए गए क्षेत्र में जन्म तिथि डीओबी विवरण के साथ अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। इन्हें ठीक से दर्ज करना सुनिश्चित करें। आपके संदर्भ के लिए नीचे स्क्रीनशॉट है। चरण 4, अब आपको खाता खोलने का भुगतान पूरा करना होगा, जो एक बार का निवेश है। के लिए आपको 200 रुपये का भुगतान करना होगा और कमोडिटी के लिए शुल्क 100 रुपये है। कमोडिटी खाता वैकल्पिक है। यदि आप कमोडिटी में व्यापार करना चाहते हैं तो आप यह भुगतान कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे बाद में सक्षम कर सकते हैं। आप यूपीआई या नेट बैंकिंग कार्ड भुगतान अनुशंसित के माध्यम से भुगतान पूरा कर सकते हैं। आपके संदर्भ के लिए इस चरण का स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है। स्टेप 5, भुगतान पूरा करने के बाद अगला कदम डिजिलॉकर के माध्यम से अपने आधार विवरण को जोड़ना है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, डिजिलॉकर आपके आधार विवरण को साझा करने और अत्यधिक सुरक्षित करने के लिए एक सरकारी पहल है। आपको एक डिजिलॉकर टूवर्ड्स पेपरलेस गवर्नेंस अकाउंट बनाना होगा और अपने आधार को इससे लिंक करना होगा। आपके संदर्भ के लिए नीचे स्क्रीनशॉट है। कनेक्ट टू डिजिलॉकर पर क्लिक करें और यह आपके फोन नंबर का उपयोग करके डिजिलॉकर में साइन अप करने के लिए एक नया पेज खोलेगा। यदि आपके पास पहले से ही एक खाता है तो नीचे साइन इन विकल्प पर क्लिक करें। डिजिलॉकर को कनेक्ट करते समय आपको आपकी जानकारी के लिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। एक बार जब आप ओटीपी प्राप्त कर लें तो इसे दर्ज करें और जारी रखें पर हिट करें। नोट, यदि आपके पास सुरक्षा पिन नहीं है तो मेरा पिन भूल गए पर क्लिक करें और इसे रीसेट करें। इसके बाद अनुमति दे पर क्लिक करें ताकि आप अपने आधार की एक प्रति ज़ेरोधा को साझा कर सकें। अंत में आपका आधार विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि आप विवरण सही ढंग से दर्ज कर रहे हैं। नोट, यह सटेप तभी आएगा जब आपने पहले केवाईसी नहीं कराया होगा। चरण 6, एक बार आपका आधार सत्यापन पूरा हो जाने के बाद आपको अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे पिता का नाम, माता का नाम, आपका व्यवसाय आदि दर्ज करना होगा। आपके संदर्भ के लिए इस चरण का स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है। विवरण दर्ज करने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें। चरण 7, अगला, आपको बैंक खाता लिंक करना होगा। यहाँ आपको बैंक विवरण यानी आपका बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, शाखा का एफएससी कोड और एमआईसीआर कोड भरकर अधिक विवरण भरना होगा। सुनिश्चित करें कि आप सभी विकल्प चेकबॉक्स चुनते हैं और जानकारी पढ़ने के बाद जारी रखें बटन पर हिट करें। ध्यान दें, फॉर्म को फिर से संसाधित करने से बचने के लिए कृपया बैंक पासबुक या रद्द चेक या ऑनलाइन स्टेटमेंट, सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ बैंक खाते के विवरण को दोबारा सत्यापित करें। आपके संदर्भ के लिए इस चरण का स्क्रीनशॉट यहाँ दिया गया है। चरण 8, अगला वेब कैमरा फोन पर आईपीवी सत्यापन है। आईपीवी या इन पसंद सत्यापन एक प्रक्रिया है जहां एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से सेबी द्वारा कानून के अनुसार दस्तावेजों और अन्य विवरणों का सत्यापन करता है। डीमेट और ट्रेडिंग खाता खोलने से पहले प्रत्येक निवेशक के लिए व्यक्तिगत सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र फोन पर कैमरे को आईपीवी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देनी होगी। नीचे स्क्रीनशॉट देखें। आपको अनुमति बटन पर क्लिक करना चाहिए। यदि आप अवरोधित करें बटन पर क्लिक करते हैं तो कैमरा अक्षम हो जाएगा और आप इसे आसानी से सक्षम नहीं कर पाएंगे। चरण 9, इसके बाद वे स्क्रीन पर एक ओटीपी प्रदर्शित करेंगे। आपको इस ओटीपी को कागज के टुकड़े या अपने स्मार्टफोन पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। फिर अपने मोबाइल फोन वेबकैम के सामने कोड के साथ कागज के टुकड़े मोबाइल फोन को पकड़ें। कागज पर लिखे ऑप्ट को पकड़ते समय सही फोटो लेना सुनिश्चित करें। आप नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में इस बात का संदर्भ ले सकते हैं कि व्यक्ति कैसे फोटो लेता है। अंत में कैप्चर बटन पर क्लिक करें। नोट, फोटो खींचते समय कृपया इधर उधर न करें जब तक कि यह कैप्चर न हो जाए और कैमरे के सामने कागज ओटीपी लिखित कागज को पकड़ कर रखें। स्टेप 10,
इस चरण में आपको उन प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा जिनका हमने शुरुआत में उल्लेख किया था। आपको बैंक विवरण, पैन कार्ड, हस्ताक्षर और आय का प्रमाण वैकल्पिक जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आय प्रमाण वैकल्पिक है और केवल तभी आवश्यक है जब आप फ्यूचर्स और विकल्प, मुद्रा और कमोडिटी का व्यापार करना चाहते हैं। फिर जारी रखें पर क्लिक करें। इसे इक्विटी ई साइन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। चरण 11। अगला ई हस्ताक्षर करने का समय है। ई साइन इक्विटी बटन पर क्लिक करें और अगले चरण पर जाएं। एक बार जब आप ई साइन बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्न स्क्रीन दिखाई देगी। चरण 12। एक बार जब आप ई हस्ताक्षर इक्विटी पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना ईमेल सत्यापित करना होगा। यहाँ 2 विकल्प उपलब्ध होंगे, यानी गूगल लॉगिन या ईमेल लॉगिन। यदि आप एक ईमेल लॉगिन के साथ जा रहे हैं तो कृपया अपना ईमेल पता सही ढंग से दर्ज करें, क्योंकि आपको अपनी ईमेल आईडी सत्यापित करने के लिए फिर से एक ओटीपी प्राप्त होगा। यह वही ईमेल है जहां आप ज़ेरोधा से अपने सभी भविष्य के पत्राचार प्राप्त करेंगे। अपने पंजीकृत ईमेल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें। चरण 13। एक बार आपका ईमेल सत्यापन पूरा हो जाने के बाद साइन नाउ विकल्प वाला एक नया पृष्ठ खुल जाएगा। आपके संदर्भ के लिए यहाँ एक स्क्रीनशॉट है। आपको फॉर्म की जांच करनी चाहिए। अगला, पृष्ठ के निचले भाग में अभी साइन इन करें बटन पर क्लिक करें। यह आपको एनएसडीएल पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। चरण 14। एक बार जब आप एनएसडीएल पृष्ठ पर हों तो मैं इसके द्वारा बताते हुए बाईं ओर स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद पेज के नीचे अपना आधार नंबर दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। अंत में ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें। चरण 15। एक बार जब अंतिम चरण पूरा हो जाता है और यह सत्यापित हो जाता है तो पूरा पृष्ठ हरे रंग की पृष्ठभूमि और आपने सफलतापूर्वक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं के रूप में दिखाई देने वाला एक संदेश बन जाएगा। यह इस बात की पुष्टि है कि इक्विटी सेगमेंट के लिए आपकी एजाइन प्रक्रिया पूरी हो गई है। चरण 16। इसके बाद आप इक्विटी सेगमेंट पर टिक मार्क देख पाएंगे, जिसका अर्थ है कि आपने इस सेगमेंट के लिए सफलतापूर्वक साइन अप किया है। आप इस पृष्ठ पर ई हस्ताक्षरित दस्तावेज भी डाउनलोड कर सकेंगे। चरण 17। यह कदम केवल उन लोगों के लिए लागू है जो अपने खाते में कमोडिटी सेगमेंट को सक्षम करना चाहते हैं। यहाँ उन्हें कमोडिटी सेगमेंट के लिए फिर से ई साइन करना होगा। कमोडिटी ई साइन पर क्लिक करें। यह आपको एनएसडीएल पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। इसके बाद ऊपरी बाएं कोने पर स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करें और आधार संख्या दर्ज करें। आपको आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। एक बार जब आप ओटीपी दर्ज करते हैं और यह सत्यापित हो जाता है तो दस्तावेजों को कमोडिटी सेगमेंट के लिए भी हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा। चरण 18। बधाई हो, आपने सभी चरण पूरे कर लिए हैं। एक बार जब आप पिछले सभी चरणों को पूरा कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक अंतिम बधाई संदेश दिखाई देगा। यहाँ आपके संदर्भ के लिए स्क्रीनशॉट है। त्वरित नोट, एक बार जब आप सभी चरणों को पूरा कर लेते हैं तो ज़ेरोधा दस्तावेज सत्यापन टीम आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। एक बार यह सत्यापित हो जाने के बाद आपको दस्तावेज सत्यापन टीम से एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें कहा गया है कि आपके दस्तावेज सफलतापूर्वक सत्यापित हो गए हैं। यह ईमेल प्राप्त करने के बाद आपको 24 घंटे के भीतर लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा।